पुत्राय नमः। ओम श्री राम भक्ताय नमः। देवी, आंखें खोलो। मेरी तपस्या भंग करने वाले तुम कौन हो? जानते नहीं, ये स्थान त्रियाराज की सीमा के भीतर है और यहाँ कभी कोई पुरुष नहीं आ सकता। मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही आया था, परंतु यदि मेरी आवश्यकता नहीं तो मैं जाता हूँ। ठहरो, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें बुलाया था? मैंने तो वीर श्रेष्ठ राम भक्त हनुमान का आवाहन किया था। जय श्री राम। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान, पवन पुत्र, मैं आपका ही आवाहन कर रही थी। मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ तिलोत्तमा। कहो, क्या चाहिए? यदि आप मेरी तपस्या से सचमुच ही प्रसन्न हैं, तो मुझे वचन दीजिए, आप मेरी अभिलाषा पूरी करेंगे। वचन? परंतु तुम्हारी अभिलाषा क्या है? महावीर राम भक्त हनुमान, क्या वचन देने से डरते हैं? देवी, प्रभु श्री राम की कृपा से ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनका ये सेवक सिद्ध न कर सके। मैं वचन देता हूँ, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? राम भक्त, मैं एक महाज्ञानी जगत कल्याणकारी पुत्र की माता बनने के लिए आप जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष को पति रूप में पाना चाहती हूँ। क्या कहा? मैं और पति? असंभव! नारी, ये तुम्हारा दुस्साहस है। मेरा दुस्साहस नहीं राम भक्त, ये मेरे दुर्भाग्य की करुण कहानी है, जिसे सुनकर आपको मुझ पर अवश्य दया आ जाएगी। तो लगता है तुम किसी घोर विपत्ति की मारी हुई हो। हाँ राम भक्त, इस त्रियाराज में आ पड़ने से पहले मैं सिंहल द्वीप में थी, परंतु दुर्भाग्य से एक दिन नागा सन्यासी उपरीक्ष वसु की नग्नता को देखकर मैं हंस पड़ी और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। निर्लज्ज स्त्री, तू पुरुष रूप को देखकर हंसी उड़ाती है? तो जा त्रिया राज्य में जा पड़, जहाँ तुझे किसी पुरुष का मुख तक देखने को नहीं मिलेगा। जय आदिशक्ति देवी कामरूप का। मुझसे भूल हो गई देव, मुझसे भूल हो गई। मुझे श्राप न दीजिए, क्षमा कीजिए देव, क्षमा कीजिए। मेरी छोटी सी भूल का इतना कठोर दंड न दीजिए, मुझे दंड न दीजिए। महारानी तिलोत्तमा की जय, त्रियाराज की महारानी की जय, देवी तिलोत्तमा की जय, महारानी तिलोत्तमा की जय, त्रियाराज की महारानी की जय, देवी तिलोत्तमा की जय, देवी तिलोत्तमा की जय, देवी तिलोत्तमा की जय, देवी तिलोत्तमा की जय, देवी कामाख्या की जय, देवी तिलोत्तमा की जय, महारानी तिलोत्तमा की जय। तुम सब कौन हो? मैं कहाँ हूँ? ये त्रियाराज है देवी, और हम सब आपकी प्रजा हैं। युग युग से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरी प्रतीक्षा? हाँ देवी, महादेवी कामाख्या की भविष्यवाणी है कि आपके द्वारा ही इस त्रियाराज्य के श्राप का अंत होगा। श्राप? कैसा श्राप? देवताओं के क्रोध के कारण यहाँ के सारे पुरुष पत्थर के बन गए हैं। वो देखिए। फिर पुरुषहीन इस राज्य की रक्षा कौन करता है? महादेवी कामाख्या के आशीर्वाद से हम सभी स्त्रियों का यौवन अमर है। हमारे हाथों में इतनी शक्ति है कि कोई परपुरुष इस त्रियाराज में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता, और जो करता है वो यहाँ से जीवित नहीं लौटता। देवी, आपको दिया हुआ श्राप हमारे लिए वरदान है। आपके ही तेज और त्याग से यहाँ के पाषाण पुरुष फिर से जीवित हो उठेंगे और हमारे प्रियजनों से हमारा फिर से मिलन होगा। परंतु मैं तो एक साधारण नारी हूँ,
मुझसे? तिलोत्तमा, आज से तू इस प्रियाराज की रानी है। कालांतर में तेरी कोख से उत्पन्न एक महाज्ञानी जगत कल्याणकारी श्रेष्ठ पुत्र के कारण इस प्रियाराज के अभिशाप का अंत होगा और तेरा भी उद्धार होगा। परंतु श्रेष्ठ पुत्र की माता बनने के लिए तुझे संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष को पति रूप में पाना होगा और उसके लिए तुझे कठोर तपस्या करनी होगी। संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष को पति रूप में पाना होगा। संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, परंतु कौन है वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो मेरा उद्धार करेंगे? बताओ देवी, कौन है वे? कौन है वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष? संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हमारे कठोर ब्रह्मचर्य के रक्षक अखंड ब्रह्मचारी महावीर हनुमान हैं। समस्या गंभीर है, परंतु देवी, मैंने तो माता के पेट से सर्व कौपीन के साथ जन्म लिया है। मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तो क्या महावीर हनुमान अपने वचन से फिर जाएंगे? देवी, श्री राम की कृपा से मेरे दिए हुए वचन का अवश्य पालन होगा। तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। धन्य हो राम भक्त, धन्य। मैं जानती थी आप मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। आप ही संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। नहीं देवी नहीं, न तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और न ही मैं पुरुष हूँ। मैं तो एक वानर हूँ, वानर। ये आप क्या कह रहे हैं राम भक्त? आप नहीं तो फिर इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? ओम दत्तात्रेयाय नमः। 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 मत्स्येंद्रनाथ, आंखें खोलो। भगवान, अब आ गए। उठो वत्स, बोलो, तुम्हारी अभिलाषा क्या है? प्रभु, आपके दर्शन हो गए, अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं। तुम धन्य हो शिष्य, परंतु तुम्हारा निर्माण आदि नारायण विष्णु की अंश से हुआ है। तुम नाथ पंथ के प्रथम गुरु हो। हमारे वरदान से सारी विद्याएं तुम्हारे वश में सहारे सभी को उचित मार्गदर्शन करा के जगत कल्याण करो। अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रयागराज की नारियों पारिवारिक सुख और आनंद से वंचित इस अभागे देश का अभिशाप अब शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। हमें भी किसी की पत्नी, किसी की मां बनने का अधिकार प्राप्त होगा। हमारी चिरवांछित अभिलाषाएं पूरी होगी। वीर श्रेष्ठ राम भक्त हनुमान ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वचन दिया है कि वे शीघ्र ही संसार के उस सर्वश्रेष्ठ महापुरुष को ढूंढ लाएंगे जिनसे मेरा और समस्त त्रियाराज की नारियों का उद्धार होगा। परंतु संसार के वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहाँ हैं? हमें कब तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? कब आएंगे वो?
हे जगन्नाथ, हे प्रभु, मेरे नारी जीवन पर इतना बड़ा कलंक क्यों लगा दिया? क्यों मेरी गोद अब तक सुनी है? मुझे संतान का सुख क्यों नहीं है? क्या मुझे भागिन पर कभी दया नहीं करेंगे प्रभु? अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम साधु बाबा, मैं अभी आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। देरी के लिए क्षमा कीजिए। नहीं देवी, देरी तो मुझसे हुई है। आपसे? हाँ, हम साधु सन्यासियों का काम ही दूसरों का दुख दूर करना, और लगता है बहुत दिनों से बहुत दुखी हो तुम। बाबा, आप तो अंतर्यामी है, मैं बाज हूँ, निपुटी हूँ। लोग मुझसे घृणा करते हैं, उनकी घृणा सहते सहते अब मैं अपने आप से घृणा करने लग गई हूँ। अब मुझे और जीना नहीं है बाबा, मुझे और जीना नहीं है। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना। शांति, शांति, शांति रखो देवी। भाग्य के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी ओम सूर्याय नमः। ये लो सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित भस्म। इसके प्रताप से तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी जगत कल्याणकारी पुत्र प्राप्त होगा। योगीराज, परंतु स्मरण रहे, समय आने पर समाज और धर्म के कल्याण के लिए तुम्हें अपनी संतान का मोह त्यागना पड़ेगा। उसे मेरे हाथ सौंपना पड़ेगा। मुझे स्वीकार है बाबा, मुझे सब स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। बस मेरे निपोती नाम का खंडन हो जाए। मुझे कोई माँ कहकर पुकारे, माँ, माँ कहकर पुकारे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आज तुमने मेरी लाज रख ली। ये क्या कर रही थी? विष खाकर आत्महत्या करना चाहती थी। ये क्या किया? ये क्या किया? आज तुम्हारे मन को जो ठेस लगी है वो मैं जानता हूँ, परंतु आत्महत्या करना महापाप। आत्महत्या? वो विष नहीं, अमृत था। मेरी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र था। ये आपने क्या किया स्वामी? ये आपने क्या किया? क्या बात है बेटे, रोती क्यों हो? बोलो, क्या कष्ट है तुम्हें? बोलो बोलो। मेरे पिताजी को राजा के सिपाही पकड़ के लेके गए और उन्हें मार डालेंगे। मार डालेंगे? क्यों? महाराज, 4 दिन की भूख से बिलबिलाते हुए बच्चों की व्याकुलता से मेरा माथा खराब हो गया था। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, दया कीजिए। भूख लगने से ही यदि मनुष्य चोरी करने लगे तो सारे राज्य में अराजकता फैल जाए। सैनिकों, ले जाओ इसे और इसके दोनों हाथ काट। दया कीजिए महाराज। बेटा, मेरे लाल। कौन हो तुम जो बिना आज्ञा दरबार में घुसा है? क्या चाहते हो? मैं योगी मच्छिंद्रनाथ हूँ और ये कहने आया हूँ कि तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। साधु, जिस राजा की प्रजा 4 दिन तक भूखी रहने के बाद चोरी करने के लिए बाध्य हो जाए, उस राजा का राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा इतना साहस? अलख निरंजन। सैनिकों, पकड़ लो इस मायावी को। योगीराज, क्षमा कर दी। आप सचमुच कोई महापुरुष हैं। मैं मूर्ख था जो आपको पहचान नहीं। मैं मूर्ख था।
मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जाओ, क्षमा किया। अलग निरंजन। योगीराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। ठीक है, किंतु याद रखना, जो राजा अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख सकता, वो स्वयं कभी नहीं सुखी हो सकता। अलग निरंजन, अलग निरंजन। योगीराज मच्छिंद्रनाथ की जय, योगीराज मच्छिंद्रनाथ की जय, संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष की जय, योगीराज की जय, योगीराज की जय, परम पुरुष योगीराज की जय, 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 सर्वश्रेष्ठ महापुरुष की जय, परम पुरुष योगीराज की संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष की जय, योगीराज की जय। भक्तजन, हम जानते हैं कि तुम लोग सांसारिक दुखों से पीड़ित होकर हमारी शरण में आए। तुम्हारी चिंताएं दूर होंगी। वह सर्वशक्तिमान बड़ा दयालु है। उसी की आज्ञा से हम तुम लोगों के दुख दूर करने के लिए यहाँ आए हैं। बोलो, सर्वशक्तिमान ओंकार भगवान की जय। हमारे आश्रम की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो? मैं हूँ कलयुग, तुम्हारा नाश करने के लिए आया हूँ। भक्तजन, कलयुग का नाश हो गया है। अब तुम सब लोग घर जाकर सुख से सो जाओ। हमारा भी समाधि का समय हो गया है। तो हम महादेवी, हमारी इस चरणों की धूली को हमारे विश्राम गृह में ले जाओ। डर गई हो? हमने कलयुग का नाश कर दिया है। थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर चली जाना। है? जाओ, ले जाओ। चलो। वाह गुरु वाह, आपकी इंद्रजाल विद्या ने तो आज कमाल कर दिया। ये तो ना माल मिला और भी मिलेगा। आओ कलयुगनाथ, आओ। आज तुमने अत्यंत सुंदर अभिनय किया कलयुगनाथ। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो मुझे भी कुछ प्रसन्न कीजिए। क्या चाहिए? वो एक दिन इस गुरु के बच्चे को नहीं मारा तो मेरा नाम कलयुगनाथ नहीं।
एक शतांग की छोकरी मुझे धक्का देती है। तेरा इतना साहस? छोकरी की बच्ची। आओ साधु महाराज, अपने आलिंगन में नहीं लोगे मुझे? आओ। मैं बताता हूँ मेरे में कितनी शक्ति है। बताओ मुझे। अरे मर गया। अरे कैसे पाला होगा मुझे? अरे तो तू है, चिल्ला तो यूं रहा है जैसे घर में डाकू घुस आए हो। माफ करना सेठ जी, देरी होगी। मैं कल आपके पीढ़ी पर रकम नहीं पहुंचा सका तो सवेरे सवेरे घर आ गया। अच्छा अच्छा, धनराशि लाया है? ला। केवल 3 मुद्राएं और बाकी? बस हर बैल बेचकर यही लाया हूँ, बाकी नहीं दे सकता। बाकी छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? अरे मूर्ख, मैं अगर बाकी छोड़ दूं तो मेरे लिए बाकी क्या रह जाएगा? मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं परंतु बाकी नहीं छोड़ सकता। निकाल दमड़ी, निकाल, नहीं तो मैं चक्रवृद्धि सूद चढ़ा दूंगा। दया कीजिए सेठ जी, मुझे चक्रवृद्धि सूद के चक्कर में मत डालिए। मैं मर जाऊंगा सेठ जी, मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मेरी दमड़ी दिए बिना तू मर नहीं सकता। निकाल, कहाँ छुपा कर रखी है? निकाल, कहाँ छुपा कर रखी है दमड़ी? नहीं निकाल, मैं कहता हूँ। सेठ जी, ये मैंने अपने बच्चों के लिए बचा रखा था। चना खाएंगे, ये मुझसे ना छीनिए। ये दमड़ी मुझे वापस दे दीजिए। मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है सेठ जी, कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो कहीं जाके चोरी कर, डाका डाल, माल मेरे पास रख देना। नहीं सेठ जी नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता। मैं चोरी तो नहीं जा फिर कहीं और मर जाके। चला। अलक निरंजन। अलक निरंजन घर आ गए भाई। श्रीमंत, अलक निरंजन तो परमात्मा का नाम है जिसने ये सारा संसार बनाया है। तो फिर उन्हीं के पास क्यों नहीं चले जाते? यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलो हटो हटो हटो। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं, उठाइए रे कहीं। अलक निरंजन। अरे मैं तो तुझे साधारण भिखारी समझा था, पर तू तो एक भयंकर डाकू निकल आया। अरे बंद दरवाजे से कैसे अंदर आ गया बे? ठहर जा, मैं कोतवाल से कह के तुझे पकड़वाता हूँ। रघुआ, ओ रघुआ! डरो नहीं श्रीमंत, भगवान की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें वो धन देने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे दरवाजे से कोई दीन दुखी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। अच्छा तो आप हमें धन देने के लिए आए हैं। कहाँ है धनराशि? निकालो निकालो, जल्दी निकालो। अलक निरंजन। सोने का सेब? देखो देखो। सोना, एकदम 100% खांटी सोना। अरे बाबा, बाबा आप तो कोई चमत्कारी पुरुष हैं, कोई सिद्ध पुरुष हैं। अरे रघु, अरे जा घर का सारा सामान बाबा के चरणों में डाल दे, सब सोना बन जाएगा, सोना। अरे भगवान, तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा चूल्हा चौका सब उठा के धर दे, यहाँ धर दे। अरे ना धर दे, सब स्वर्ण बन जाएगा, सोने का बन जाएगा, सोने का। बाबा, बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा।
देखो श्रीमंत। नहीं नहीं बाबा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बड़े भाग्य से तो आपके दर्शन हुए हैं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। बाबा अधिक नहीं, कि थोड़ा सा सामान आ गया है, इसे भी सोने का बना दो, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। दया करो बाबा, दया करो। सब स्वर्ण, सब सोना हो गया, सोना हो गया, सब सोना हो गया। अरे सोना, खरा सोना, एकदम खरा सोना। अरे गया सोना, सोना हो गया, सोना हो गया। बाबा 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 बाबा, मुझे इस तरह मझधार में छोड़ के मत जाइए, थोड़ा सा सोना और बना लीजिए, बना लीजिए बाबा, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। बाबा तुम्हें तो पर्याप्त स्वर्ण मिला है, अब और क्या चाहिए? सुनिए बाबा, इस सोना बनाने की विद्या आप मुझे क्यों नहीं सिखा देते? मैं आपको फिर कभी कष्ट नहीं दूंगा, कभी कष्ट नहीं दूंगा बाबा। ये विद्या तुम सीखना चाहते हो? हाँ 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 बाबा। तथास्तु। इस क्षण से इस धरती को छोड़कर बाकी जो कुछ भी तुम छुओगे सो न बन जाए। धन्य हो, धन्य हो बाबा, बाबा तुम धन्य हो। बन गया, बन गया, सोने का बन गया, सोने का बन गया। सब सोने का हो जाएगा, सब सोने का बना दूंगा। बेटी मेरी लाडली, मैं तुझे सोने से लाद दूंगा। ये भी सोने की होगी। ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया? भगवान रोटी को है, अब ब्याह पे इसके दहेज नहीं देना पड़ेगा, लोग इसे यूं ही उठा के ले जाएंगे। हैं? लोग कितना सोना ले जाएंगे। बच्चे आ, मैं तेरे वस्त्र भी सोने के बना दूं। आजा 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 आजा। इसे मत छुइए, इसे मत छुइए। हर वस्तु सोने की हो जाएगी, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के पहाड़ बना दूंगा, मैं सोने की लंका खड़ी कर दूंगा, लंका। सारा भोजन मैं क्या खाऊं? भूख से मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। भोजन भोजन भोजन, मेरा गला सूख रहा, पानी पानी पानी, अरे कुछ खाने को तो। मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। स्वामी मैं आ गई हूँ। स्वामी ये लीजिए, रोटी खाइए, मैं दूसरों के घर से मांग के लाई हूँ। लक्ष्मी तुम रोटी लाई हो? छूना मत इसको, ये सोने की बन जाएगी। मुंह खोलिए, मैं खिलाती हूँ। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। लक्ष्मी मुझे रोटी खिला दे। ये भी सोने की बन गई। सोना सोना सोना। भोलेनाथ बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, मेरे पति को बचा लीजिए, वो 4 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं। मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को। अरे भोजन से पेट नहीं भरता, संतोष से भरता। हाँ रामू भैया ठीक कहते हो। किसी ने कहा है ना, संतोषी सदा सुखी। भागो भागो भागो, सुअर लोभी से ढा रहा है। भर ले तू संतोष के धन से, तन और मन की गगरिया रे। नहीं माया धनी, लग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। घूम नहीं माया ठगनी, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा बाबा, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, अपना अभिषेक वापस ले लो बाबा। उठो उठो श्रीमंत,
तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो चुका है। बाबा, अब मैं और नहीं सह सकता। अपना विशाख वापस ले लो, वापस ले लो। अलग निरंजन। बेटी माँ, लक्ष्मी, बेटी अन्नपूर्णा। अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अलग निरंजन। बाबा, आपकी दया से मेरा सब कुछ मिल गया। मेरा खोया हुआ सब कुछ मिल गया बाबा, सब कुछ मिल गया। बाबा, आपकी कृपा से मेरी आंखें खुल गई। आज से इस घर का दरवाजा भगवान के भक्तों के लिए, दीन दुखियों के लिए सदा खुला रहेगा। मुझे संतोष धन मिल गया बाबा, संतोष धन मिल गया मुझे, संतोष धन। तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो श्रीमंत। बरसों हो गए, कब तक पुत्र के लिए रोती रहोगी? योगी मच्छिंद्रनाथ तुम्हारे भी दुख दूर करेंगे। हाँ, वही जिन्होंने 12 साल पहले तुम्हें पुत्र होने के लिए वरदान दिया था। बाबा? हाँ हाँ, वही लोगों का दुख दूर करने के लिए उन्होंने नगर के बाहर आश्रम बनाया है। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। सच? देवी, तुम? बाबा, बाबा क्षमा कीजिए बाबा, क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हुई। परंतु मैंने तो तुम्हें 12 वर्ष पहले पुत्र होने के लिए भस्म दिया था। मेरा दुर्भाग्य योगी राज, मेरे पति ने उसे विष समझकर घोड़े पर फेंक दिया। घोड़े पर फेंक दिया? 12 वर्ष पहले इसी घूरे पर आपकी दी हुई भस्म की पुड़िया को मैंने फेंक दिया था। इतने वर्षों में घूरे का ढेर इतना हो गया है योगी राज। अलग निरंजन। अलग निरंजन। आदेश। अलग निरंजन। आदेश। अलग निरंजन। अलग निरंजन। अलग निरंजन। योगीराज मच्छिंद्रनाथ की जय। मच्छिंद्रनाथ की जय। मच्छिंद्रनाथ की जय। जय गुरुदेव। उठो बेटा। बेटा, तुम्हारा जन्म गाय के गोबर वाले गड़े से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम हम गोरखनाथ रखते हैं। आओ, अब चलें। मेरे पुत्र को कहाँ ले जा रहे हैं? ये तुम्हारा पुत्र? ये तो हमारा शिष्य गोरखनाथ है। परंतु बाबा, इसे तो आपने मुझे वरदान में दिया था। दाता देकर वापस नहीं लेता। मुझ पर दया कीजिए बाबा, मेरे पुत्र को मुझसे मत छीनिए। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है देवी। नहीं तो गोरख घूरे से नहीं, तुम्हारी कोख से जन्म लेता। ऐसा न कहिए बाबा, ऐसा न कहिए। कोख से जन्म लेने वाला तो केवल 9 महीने गर्भ में पलता है, और इसे तो मैंने युग युग से अपने हृदय में पाला है। लगता है
ये मेरा जन्म जन्म का बेटा है और मैं इसकी जन्म जन्म की माँ हूँ। इसे इसकी माँ की गोद से ना छीनिए बाबा। नहीं देवी, ये नहीं हो सकता। बाबा, मुझे मेरा पुत्र दे दीजिए। इसने तो मुझे अभी तक एक बार भी माँ कहकर नहीं पुकारा। बाबा, मुझ पर दया कीजिए बाबा, मुझ पर दया कीजिए। हट न करो देवी, वृथा हट का परिणाम अच्छा नहीं होता। ये बालक तुम्हारे घर में नहीं रह सकता, कदापि नहीं रह सकता। नहीं बाबा नहीं, मुझे अभागिन पर रोष मत कीजिए। एक दिन तो आपने ही आकर मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आज क्यों मेरे प्राण को मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं बाबा? नहीं बाबा, बाबा, मैं गोरख के बिना जी नहीं सकूंगी बाबा। मैं मर जाऊंगी बाबा, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें इतना प्रेम है गोरख के इस नश्वर शरीर से, तो ले जाओ इसे, पूरी कर लो अपनी ममता की लालसा को। जैसी प्रभु की इच्छा। अलग निरंजन, अलग निरंजन। बेटा, बेटा, मेरा बेटा, मेरा लाल। माँ, क्या कहा तूने? मुझे माँ कहा? मैं माँ हूँ। फिर एक बार माँ बोल बेटा, माँ बोल। माँ, बेटा, मेरा बेटा, मेरा लाल। तेरे मुख से ये माँ माँ शब्द घंटों बैठी सुनती रहूं। बिल्कुल वही छवि जो सोते जागते सदा मेरे मन में घुमा करती थी। अरे, मैं तो भूल ही गई। तुझे तो बहुत भूख लगी है ना बेटा? 12 वर्षों से भूखा है मेरे लाल। ठहर, मैं अभी तेरे लिए दूध और फल ले आती हूँ। अभी आई हो? क्या बेटा, धरती पर क्यों लेटे हो? उठो, नींद लगी है तो दूध फल खाओ और चौकी पर सो जाओ। उठो, उठो बेटा, उठो। तुम बोलते क्यों नहीं? गोरख, बेटा, बेटा गोरख, बेटा गोरख, बेटा गोरख। मुझे बंद करो, मेरा गोरख नंद चलने नहीं दूंगी। सरस्वती, मुझे जाने दो। मुझे सरस्वती, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। मुझे जाने दो सरस्वती, मुझे मत रोको। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बाबा, 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 मेरे सामने मेरे बेटे की चिता जल रही है। कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इतनी अभागिन हूँ बाबा, मैं इतनी अभागिन हूँ। शांत हो देवी, शांत हो। बाबा, आप तो सब असंभव को संभव कर सकते हैं। क्या मेरे पुत्र को जीवित नहीं कर सकते? मैं आपको वचन देती हूँ बाबा, यदि आप मेरे पुत्र को फिर से जीवित कर दे तो मैं उसे आपके साथ जाने से नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी बाबा। बाबा, क्या आप मेरे लाल को मुझे जीवित नहीं कर सकते बाबा? बोलिए बाबा, बोलिए। आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए, बोलिए बाबा, बोलिए। अलग निरंजन। आदेश। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सद्गुरु मच्छंद्रनाथ की जय। गुरु मच्छंद्रनाथ की जय। मच्छंद्रनाथ की जय। गोरख, गोरख, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा बच्चा। माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, बेटा। गुरुदेव, मेरी माँ क्यों रो रही है? बेटा, ये सब माया है।
माया में फंसकर मनुष्य कभी हंसता है, कभी रोता है। माया? माया क्या होती है गुरुदेव? माया? समय आने पर सब जान जाओगे बेटा। चलो, अब चलो। बाबा, बाबा। देवी, अभी तक तुम्हारा मोह दूर नहीं हुआ। अभी तक तुम गोरख को साधारण बालक समझती हो, परंतु गोरख साधारण बालक नहीं, साक्षात हरि नारायण का अवतार है। देखो, अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे मन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई, सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सदा सुखी रहो मेरे लाल, सदा सुखी रहो। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ओम नमः शिवाय। अन्न देवता पेट में जाता, अन्न देवता पेट में जा। अन्न देवता आछी प्रथम ग्रास से मक्खी का आछी। अरे क्या कर रहे हो बुद्धिनाथ? गुरुजी के भोजन से पहले ही भोजन कर रहे हो? बस इतनी सी बात के लिए छींक मारकर अपशगुन कर दिया। अरे सिद्धिनाथ, तुम्हारा नाम तो बुद्धूनाथ होना चाहिए। क्यों 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 क्यों? अरे ये तो ये भी नहीं जानते कि जब से नए शिष्य गोरख के आश्रम में आए हैं, तब से उनके सेवा, पूजा, स्नान, पूजा, भोजन आदि का प्रबंध उन पर है। हाँ, ये तो है। ये तो है ही। अरे जाकर देख लो, गुरुदेव प्रातः भोजन कर भी चुके होंगे। आहा, बड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बेटा गोरख, आज ये भोजन कहाँ से लाए हो? एक गृहस्थ के यहाँ ब्रह्मभोज था, वहीं से ले आया गुरुदेव। तो क्या दो एक बड़े और नहीं ले सकते? एक बड़ा खाकर मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। जाओ बेटा, मेरी पूर्ण तृप्ति के लिए कम से कम एक बड़ा और ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव, अभी ले आता हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन। लो महाराज। अरे थोड़ी देर पहले तुझे इतना भोजन दिया था, तब भी तेरा पेट नहीं भरा, तू फिर लेने आ गया? तू जोगी है या भोगी? ऐसा ना कहो माई, मेरे गुरु को तुम्हारे वड़े बहुत अच्छे लगे, उनका मन नहीं भरा। एक गुरु का मन नहीं भरा तो मैं क्या करूं? मैं क्या उसकी दासी हूँ जो वड़े बना बना के उस जैसे लोभी को खिलाती रहूं? हरे 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 हरे, ऐसा ना कहो माई, ऐसा ना कहो। मेरे गुरु महायोगी हैं, मुझे एक वड़ा दे दो, बदले में मुझसे जो चाहो मांग लो। आहा, बदले में मुझसे जो चाहे मांग लो। बड़ा आया गुरु भक्त। तो ला, निकाल के दे अपनी एक आंख और ले ले एक वड़ा। जय गुरुदेव। ये लो माई, और मुझे बड़ा दे। माई, माई, अलख निरंजन। जय गुरुदेव। गोरख, आ गए बेटा? अरे ये क्या? आसन त्याग मत कीजिए गुरुदेव, पहले वड़ा खाकर तृप्त हो जाइए। तुम धन्य हो गोरख, धन्य हो। मैंने तुम्हें अपनी तृप्ति के लिए बड़ा लाने के लिए नहीं भेजा था, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। आज तुमने गुरु भक्त की पराकाष्ठा दिखाई है। लाओ अपनी आंख मुझे दो।
निरंजन। अलग निरंजन। जय गुरुदेव। सद्गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। सद्गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। सद्गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। योगीराज मच्छिंद्रनाथ की जय। योगीराज मच्छिंद्रनाथ की जय। चमत्कार चमत्कार, शिष्य की गुरु भक्ति का चमत्कार और गुरु के योग शक्ति का चमत्कार। लगता है आप भी कोई नाथपंथी योगी हैं। मैं गुरु जालंधर नाथ का शिष्य कानिफ नाथ। बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी, सो आज पूरी हो गई। अब आज्ञा दीजिए योगीराज। क्यों, हमें अतिथि सत्कार का अवसर भी नहीं दोगे? आए हो तो कुछ दिन यहाँ रहकर विश्राम कर लो। गुरु का आदेश है योगीराज, जब तक संपूर्ण भारत का भ्रमण नहीं कर लूं, तब तक सूर्यास्त से पहले कहीं विश्राम नहीं कर सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा। अलग निरंजन। आदेश। अलग निरंजन। अलग निरंजन। गुरुदेव, तीर्थ यात्रा करने से क्या लाभ होता है? बेटा, तीर्थ यात्रा से मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। बेटा गोरख, अब तुम्हें भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। गुरुदेव। आहा, आज का मुहूर्त यात्रा के लिए बड़ा शुभ है। गोरख, तुम आज ही यात्रा पर निकल पड़ो। गुरुदेव। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं भी अब कुछ समय के लिए समाधि में रहूंगा। गोरख, एक बात का ध्यान रखना, योगियों के मार्ग में स्त्री की मोहिनी शक्ति बहुत बड़ी बाधा है। जीवन में स्त्री के मोहजाल से बच के रहना। मेरे लिए सभी स्त्रियां माता समान है गुरुदेव। गोरख, तुम अभी बालक हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। स्त्री की मोहिनी शक्ति के सामने बड़े बड़े तपस्वी भी हार जाते हैं। जय बम बम भोले, मुर्दे के नैन खोले, धरती आकाश डोले, चारों दिशाएं आज भंग भंग बोले। हाँ भंग भंग बोले, भंग भंग बोले। भगवान विष्णु, श्री राम प्रभु, जय श्री राम। राम भक्त हनुमान, योगी मच्छिंद्र नाथ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझसे कौन सी भूल हुई जो आपको हमारे आश्रम में अपना रूप बदल कर आना पड़ा? योगी और आज मेरा परिश्रम सफल हुआ। मैं तो न जाने कब से अपना रूप बदल बदल कर आप जैसे महान योगी को ढूंढता फिर रहा था। ढूंढते फिर रहे थे, मगर क्यों? आपको मुझे वचन मुक्त करना होगा। कैसा वचन? बताता हूँ योगीवर, बताता हूँ, परंतु पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे वचन मुक्त करेंगे। मेरा जन्म ही जगत कल्याण के लिए हुआ है राम भक्त। यदि किसी को कष्ट से उद्धार करने के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं सहर्ष दे दूंगा। मैं वचन देता हूँ, कहिए क्या कार्य? आपको त्रियाराज और वहां की रानी तिलोत्तमा का उद्धार करने के लिए उससे विवाह करना होगा। विवाह करना होगा? ये आप क्या कह रहे हैं राम भक्त?
मैं कुछ नहीं कह रहा योगीवर, ये तो प्रभु श्री राम जी की इच्छा है। आपने मुझे वचन दिया है, अब उसे पूरा करना न करना ये आपके हाथ में है। जय श्री राम। प्रयागराज, पद्मा, 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 मैं जानती हूँ तुम सब बहुत दुखी हो। मैं रो नहीं तो और क्या करूँ? पगली, तू नहीं जानती, तुझे दुखी देखकर तेरे मोहन की आत्मा कितनी छटपटाती होगी। तुझसे अधिक उसे कष्ट होता होगा, परंतु उसके पत्थर के होंठ कुछ बोल नहीं सकते। तू तो रोकर अपना मन हल्का कर लेती है, परंतु पत्थर तो रो भी नहीं सकता। उसे बहुत कष्ट होता है, उसे बहुत कष्ट होता है। नहीं नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। नहीं रोएगी ना तो फिर हंस के दिखा। स्वयं दुखी होकर मोहन की आत्मा को दुखी मत कर। जानती है ना, चाहने वाले एक दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। सच? तो फिर मैं आज से हंसूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। इस प्रयागराज में कोई दुखी नहीं होगा। सब हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। इतना दुख आप नहीं सह पाएंगे देवी। जब दुख इतना अधिक बढ़ जाता है कि मनुष्य उसे सह नहीं पाता, तभी दुख की रात समाप्त हो जाती है और सौभाग्य का सूर्योदय होता है। क्या सचमुच हमारे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय होगा? अवश्य होगा। महावीर हनुमान जी उस महापुरुष को अवश्य ले आएंगे जिनके द्वारा इस प्रयागराज के अभिशाप का अंत होगा। देवी, एक साधु हमारे राज्य की सीमा में घुस आया है। साधु? कोई अनजान होगा। जाओ, कुछ भिक्षा देकर और समझा बुझाकर उसे लौटा दो। जो आ गया। पद्मा, जाकर मेरी वीणा ले आ। देवी, वो साधु भिक्षा नहीं लेता, उसे वध करने की आज्ञा दीजिए। जाओ, उस उद्दंड को तीरों से छेद डालो। सावधान साधु, आगे मत बढ़ना। सैनिकों, तीर चलाओ। निरंजन, इतना दुख आप नहीं सह पाएंगे देवी। जब दुख इतना अधिक बढ़ जाता है कि मनुष्य उसे सह नहीं पाता, तभी दुख की रात समाप्त हो जाती है और सौभाग्य का सूर्योदय होता है। क्या सचमुच हमारे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय होगा? अवश्य होगा। महावीर हनुमान जी उस महापुरुष को अवश्य ले आएंगे जिनके द्वारा इस प्रयागराज के अभिशाप का अंत होगा। देवी, एक साधु हमारे राज्य की सीमा में घुस आया है। साधु? कोई अनजान होगा। जाओ, कुछ भिक्षा देकर और समझा बुझाकर उसे लौटा दो। जो आ गया। पद्मा, जाकर मेरी वीणा ले आ। देवी, वो साधु भिक्षा नहीं लेता, उसे वध करने की आज्ञा दीजिए। जाओ, उस उद्दंड को तीरों से छेद डालो।
निरंजन। साधु तो कोई जादूगर लगता है, हमारे तीर फूल बन गए। जादूगर? मैं अभी उस दुष्ट को उचित दंड देती हूँ। चामुंडाये नमः, चामुंडाये नमः, चामुंडाये नमः, चामुंडाये नमः। चामुंडाये नमः, चामुंडाये नमः। जादूगर, देख लिया अपनी हठधर्मी का फल। जादूगर नहीं, मैं योगी मछिंदर नाथ हूँ। मैंने तुमसे कोई हठधर्मी नहीं की देवी, मैं तो तुमसे विवाह करने आया था। योगी और विवाह, और वो भी मुझसे? इससे बढ़कर हठधर्मी और क्या हो सकती है? तुम नहीं जानते, केवल संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मेरा पति बन सकता है। ठीक है, यदि मेरी आवश्यकता नहीं तो मैं जाता हूँ। तिलोत्तमा, ये तुमने क्या कर दिया? सर्वश्रेष्ठ पुरुष योगी राज मच्छिंद्र नाथ का इतना बड़ा अपमान कर दिया। अब भी समय है तिलोत्तमा, जाओ और जाकर उनके चरण पकड़ लो। वो ही है तुम्हारे भावी पति। मेरे भावी पति? जय सिया राम। योगीराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपका जो अपमान कर दिया, उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए योगीराज, क्षमा कर दीजिए। उठो देवी, उठो। कहो, क्या कहना चाहते? योगीराज, मेरी कोख से जन्म लेने वाले एक महाज्ञानी जगत कल्याणकारी पुत्र के द्वारा इस त्रियाराज के अभिशाप का अंत होगा, और इस संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष आप ही हैं, जिन्हें मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। योगीराज, संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष मैं नहीं हूँ देवी, वो तो परम पुरुष परमात्मा है। स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है योगीवर। क्या तुम मुझसे विवाह करके सुखी हो सकोगी? पवित्र गंगा जल से ही तो पाप धुलते हैं, मनुष्य उद्धार पाता है, उससे बड़ा सुख और क्या होगा? तिलोत्तमा, तुम केवल रूपवती ही नहीं, बुद्धिमती भी हो। त्रियाराज का दुख दूर करने का तुम्हारा विचार अति उत्तम है। जैसी प्रभु की इच्छा। तिलोत्तमा, स्वामी, महाराज मच्छिंद्रनाथ की जय, महाराज मच्छिंद्रनाथ की जय, महारानी तिलोत्तमा की जय, जय तिलोत्तमा की जय, तिलोत्तमा की जय, रानी तिलोत्तमा की जय। अलख निरंजन
जितना भी हो सके भला कर, जितना भी हो सके भला कर, इसी में तेरी भलाई है। दीन दुखी का दुख हरना, दीन दुखी का दुख हरना जीवन की बड़ी कमाई है। भले बुरे हर काम पे उस मालिक की कड़ी नजरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। मैं तुम्हें जितना देखता हूँ तुम उतनी ही सुंदर लगती हो। ये तो आपके अनुराग की छटा है स्वामी। आपका अनुराग जितना ही बढ़ता जाता है उतनी ही मैं आपको अधिक सुंदर लगती हूँ। तिलोत्तमा, स्वामी, कुमार मेननाथ आ रहा होगा। तो क्या हुआ? हमारा पुत्र जानता है कि हम उसके माता पिता ही नहीं, आपस में पति पत्नी भी हैं। दादाजी, दादी प्रणाम। जीते रहो बेटे, जीते रहो। कुमार, तुम्हें ये भजन किसने सिखाया जो अभी अभी तुम गा रहे थे? जो सत्य है वो तो अपने आप हृदय में प्रकट होता है माँ। कोई किसी को सत्य नहीं सिखाता, सत्य ही सबको सब कुछ सिखाता है। देखा महारानी, हमारा बेटा कितना बुद्धिशाली है, कितना ज्ञानी है। इतनी सी अवस्था में जान गया है कि सत्य क्या है, जबकि लोग अभी तक उस सत्य को खोजने में लगे हुए हैं। अन पर्वत जंगल बस्ती से पूछूं तेरा ठिकाना रे। ढूंढ लूंगा तुझे भले ही जीवन पड़े गवाना रे। सुन के मेरी पुकार हिलेगी ऊंची तेरी अटरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। महाराज, कुछ साधु लोग राजभवन की ओर आ रहे हैं। साधु? महारानी, हमने उसे बंदी बनाना चाहा, मगर वो योगी अपने साथियों के साथ अदृश्य हो गया। जय देवी कामाख्या की। ठहरो, योगियों पर अस्त्र प्रहार करना उचित नहीं। अलख निरंजन। चमत्कार, चमत्कार। सदगुरु मच्छिंद्रनाथ और यहाँ और इस भेष में, ये तो कल्पना से भी परे। सत्य कल्पना से परे होता है योगी कानिफनाथ। कहो, त्रियाराज में कैसे आना हुआ? मैं तो भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचा योगीराज, परंतु आप? सब हनुमान जी की कृपा है। इस त्रियाराज की रानी तिलोत्तमा का मैं पति हूं। और क्या कहा? आप और पति? सूर्य यदि पश्चिम से उदय होने लगे तो उसमें भेड़ बकरियों को आश्चर्य नहीं होता। ये क्या कह रहे हो? वही जो सुना था। त्रियाराज में आकर पुरुष अपने आप को भूल जाते हैं, भेड़ बकरी बन जाते हैं। योगी, ये मेरा और मेरे पति का नहीं, समस्त त्रियाराज का अपमान है। और जिस महायोगी ने अज्ञान के अंधकार को दूर कर जगत में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, जिसने काम क्रोध मोह लोभ के पाप पंख से करोड़ों दुखी आत्माओं का उद्धार किया, उस महायोगी को अपनी मोहनी जाल में फांसकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया, ये तुम नहीं जानती, नहीं जानती।
परंतु योगी। योगीराज, जरा सोचिए, मां की ममता की गोद से जिसे आप छीन कर ले आए थे, आपका वो परम प्रिय शिष्य गोरख जब आपसे पूछेगा कि आप एक स्त्री के मोहजाल में कैसे फंस गए, क्या उत्तर देंगे? आपका परम प्रिय शिष्य गोरखनाथ, जिसने अपने गुरु के लिए अपनी आंख तक निकाल कर दे दी, वो अपने गुरु को योग भ्रष्ट होकर वासना और प्रेम विलास के अंधकार में भटकते हुए कैसे देखेगा? रास्ते में भटकने का डर उन्हें होता है योगी जो अभी पहुँचे नहीं। वो रास्ते में नहीं भटकते जो पहुँच चुके हैं। कौन है ये बालक? यह है मीननाथ, मेरा पुत्र। पुत्र? चमत्कार, घोर चमत्कार, अति घोर चमत्कार। योगी के घर में पुत्र? जहां ऐसा अनर्थ, घोर अनर्थ, महाघोर अनर्थ होता है, वहां एक पल भी ठहरना उचित नहीं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तिलोत्तमा, स्वामी, आज आपको इतना बड़ा अपमान चुपचाप सहते देखकर मेरा मन विचलित हो उठा है। आपने क्यों सत्य को छुपा रखा? क्यों इतना बड़ा अपमान चुपचाप सह लिया? यदि सत्य बतला देने से सबको सत्य का ज्ञान हो जाए तो सबको कण कण में भगवान दिखाई पड़ जाते। याद है ना क्या कहा था मीननाथ ने सवेरे? कोई किसी को सत्य सिखा नहीं सकता, समझा नहीं सकता। सत्य ही सबको सब कुछ सिखाता है। समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होकर सब संशय दूर कर देता है। सत्य प्रकट हो चुका है। महाराज मच्छिंद्रनाथ तिरियाराज का उद्धार करने नहीं, तिरियाराज में छुपकर भोग विलास करने आए हैं और हम वर्षों से अपने उद्धार की झूठी आशा में जिए जा रहे हैं। राजा मच्छिंद्रनाथ संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यदि महाराज संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष है तो कुमार मीननाथ के जन्म के पश्चात तिरियाराज का उद्धार क्यों नहीं हुआ? अपने तन की प्यास बुझाने के लिए महारानी ने एक साधारण पुरुष से विवाह कर लिया। इधर हम अकेले रो रो के दिन काट रहे हैं। हमारी भी इच्छा है, हमारा भी मन है, हृदय है। तिरियाराज की स्त्रियां पत्थर की तो नहीं है। हम इस विश्वासघात का बदला अवश्य लेंगे। महाराज और महारानी दोनों तिरियाराज के अपराधी हैं। उन्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए। हम विद्रोह करेंगे, हम विद्रोह करेंगे। हम चुप क्यों हो गई? अपने विद्रोह की आग में जला दो सब कुछ, परंतु याद रखो ये आग तुम्हारे पत्थर के पुरुषों को न जला सकेगी न जिला सकेगी। उनकी आत्माएं अनंत काल तक तुम्हें कोसती रहेंगी। तुम्हारी ये अधीरता तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। हमारी अधीरता नहीं, आपकी अधीरता नहीं हमारा सर्वनाश किया है। महाराज संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष नहीं है। ये तुम्हारा भ्रम है। मेरे पति ही संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, जिनके साथ मैंने अधीर होकर नहीं, राम भक्त महावीर हनुमान के कहने पर विवाह किया। महावीर हनुमान के कहने पर? हाँ, हमारी संतान कुमार मीननाथ के द्वारा ही इस तिरियाराज के अभिशाप का अंत होगा। देवी कामाख्या का वचन पूरा होगा। मैं अपने एकमात्र पुत्र कुमार मीननाथ की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यदि तिरियाराज का उद्धार न हुआ तो मैं अपने पुत्र का मरा हुआ मुंह देखूं। तो फिर देवी कामाख्या के वचन पर विश्वास रखो। बोलो, देवी कामाख्या की जय, देवी तिलोत्तमा की जय। ओम अलख निरंजन हेतु भंजन जनमन रंजन, भेज कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा जो भर दे साधु का कटोरा। अरे भिखारी नाथ, क्यों हम शिष्यों की नाक कटवाता है? भूल जा अपने भूतकाल को। महाराज, मेरा विवाह नहीं होता। मेरे भाग में पति सुख नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी सौत मुझसे बड़े डाह करती है महाराज। तो फिर तुम सौत मारन नाथ के पास जाओ। वो देखो, वो बैठी। मुझे रात को अकेले डर लगता है महाराज। तो तुम भयानक सपने देखती होगी। जी महाराज। तो तुम सीधे स्वप्नाथ के पास जाओ।
तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। वाह वाह वाह, चलो चलो देवी हमारे साथ। नहीं मचिंदर, नहीं मचिंदर। अलग निरंजन, अलग निरंजन। लगता है गुरुदेव की अनुपस्थिति में तुम लोगों ने आश्रम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। भ्रष्टाचार नहीं गोरखनाथ, नहीं। स्त्रियों, गोरख यहाँ का मुख्य शिष्य है। जाओ पहले उसका मन प्रसन्न करो। सावधान। बोलो महायोगी गोरखनाथ की। चुप रहो। छी 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 छी, महायोगी मच्छेंद्रनाथ के शिष्यों का इतना अधःपतन। अधःपतन तो तुम्हारे गुरु मच्छेंद्रनाथ का हुआ है गोरख, भयंकर अधःपतन। योगी कानिफनाथ? इन विचारों का क्या दोष? जैसे गुरु वैसे शिष्य। योगी कानिफनाथ नारी के मोहजाल में फंसकर स्वयं प्रेम विलास में लिप्त हैं। उनका एक पुत्र भी है न घोर चमत्कार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आंख और कान बंद कर लेने से सत्य नहीं छुपता। जाओ स्त्रिया राज में जाकर अपनी आंखों से देख लो अपने गुरु की करतूत। चले जाओ यहाँ से। वाह रे गुरु भक्त वाह, अलख निरंजन, अलख निरंजन। नारी के मोह जाल में फंसकर तुम्हारे गुरु स्वयं प्रेम विलास में लिप्त हैं। उनका एक पुत्र भी है न चमत्कार। नारी के मोह जाल में फंसकर। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। लगता है मेरे प्रिय शिष्य गोरखनाथ का मन मेरे लिए व्याकुल है। वो मुझे बुला रहा है। आपका शिष्य गोरखनाथ? स्वामी, यदि आपका शिष्य यहाँ आ पहुंचा तो? वृथा भविष्य की चिंता में अपने मन को व्याकुल मत करो तिलोत्तमा, निश्चिंत होकर सो जाओ। सावधान तिलोत्तमा, परम प्रिय शिष्य गोरखनाथ का मन अपने गुरु के लिए व्याकुल हो उठा है, जिसकी पुकार दसों दिशाओं में गूंज रही है। वो कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। वो अवश्य अपने गुरु की खोज में तैयार आ जाएगा, अवश्य अपने गुरु को यहाँ से ले जाएगा, वो अवश्य अपने गुरु को यहाँ से ले जाएगा। यदि गोरख अपने गुरु को यहाँ से ले गया तो क्या होगा? प्रियाराज के उद्धार का क्या होगा? प्रियाराज के उद्धार का क्या होगा? प्रियाराज के उद्धार का क्या होगा? परंतु मैं क्या करूं? गोरखनाथ को यहाँ आने से कैसे रोकूं? कैसे रोकूं? कैसे रोकूं? तिलोत्तमा, गोरखनाथ को रोकने का एक ही उपाय है, उसका योग भ्रष्ट कर दे, जिससे वो अपने गुरु के सामने न आने पाए। उसका योग भ्रष्ट कर दे, उसका योग भ्रष्ट कर दे, उसका योग भ्रष्ट कर दे। आज्ञा कीजिए महारानी जी। माया सुंदरी, जाओ, जाकर योगी गोरखनाथ का योग भ्रष्ट कर दो। जो आज्ञा। देवी, रक्षा करो, रक्षा करो देवी, रक्षा करो, रक्षा करो।
प्रीति ही भूल गए? वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम एक स्त्री हो, किंतु तुम्हारा परिचय क्या है? परिचय? योगी, स्त्री का परिचय नहीं होता, वो तो एक रहस्य है। रहस्य? कैसा रहस्य? जानना चाहते हो तो आओ, मेरे पास आओ, मुझ में समा जाओ, सब समझ जाओगे। मैं समझ गया, तुम मेरे पास अपनी वासना लेकर आई हो। वासना नहीं जोगी, साधना है। वो साधना जिसमें दो शरीर, दो आत्मा एक होकर उस परमानंद में लीन हो जाते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे पाकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विषय भोग को तुम साधना कहती हो, बंधन को तुम मुक्ति कहती हो। बंधन में विस्तार है जोगी, इसी से सृष्टि का क्रम। क्षमा कीजिए योगीवर, क्षमा कीजिए। मैं समझ गई, आप अलौकिक पुरुष हैं। आप अवश्य अपने गुरु को त्रियाराज की माया से मुक्त करा सकेंगे। गुरु? मेरे गुरु सचमुच त्रियाराज जी की माया में फंसे हुए हैं? त्रियाराज? ये क्या? माया सुंदरी की आंखों में आंसू? देवी, गोरखनाथ महायोगी हैं। उनका योग भ्रष्ट करना असंभव है। उन्हें उनके गुरु को लौटा दीजिए, उन्हें उनके गुरु को लौटा दीजिए। वे एक नयन यहाँ आकर अपने गुरु को अवश्य ले जाएंगे, अवश्य अपने गुरु को ले जाएंगे। तिलोत्तमा, ये क्या? मुझसे बड़ी भूल हो गई। भूल हो गई? हाँ स्वामी, कहीं गोरख आकर आपको यहाँ से ले न चले, इसी आशंका से मैंने माया सुंदरी को भेज उसका योग भ्रष्ट करना चाहा था। गोरख का योग भ्रष्ट करना चाहता? नर्तकिया? जय सद्गुरु मच्छेंद्रनाथ, अलाप निरंजन। स्वामी, क्या आप अस्वस्थ हो गए? नहीं तिलोत्तमा, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, जाकर उन नर्तकियों को कुमार के हाथों पुरस्कार दिलवाकर उन्हें विदा कर दो, और उस मृदंग बजाने वाली को मेरे कक्ष में भेज दो। मैं उसे स्वयं पुरस्कार देना चाहता हूँ।
मृदंग बजाने वाली को। इस तरह रूप बदल कर यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी गोरख? गुरुदेव, सुना है क्रिया राज्य में आकर पुरुष अपने आप को भूल जाता है और तुम्हारे गुरु मच्छिंदर नाथ स्त्री के मोहजाल में फंसकर भोग विलास में लिप्त हैं। ये भी सुना होगा जो देखने आए हो। नहीं गुरुदेव नहीं, मैं वो देखने नहीं आया जो सुना था। तो फिर त्रियाराज में किस लिए आए हो? गुरु निंदा सह सकने में असमर्थ गोरख सत्य जानने के लिए आया है गुरुदेव। तो जान गए सत्य क्या है? आओ मैं बताता हूं। ये मेरी प्रिय पत्नी तिलोत्तमा है और ये मेरा पुत्र कुमार मीननाथ है। यही सत्य है गोरख। संसारिक मनुष्य के जीवन में इससे बढ़कर सत्य और कुछ नहीं है। गुरुदेव, गोरख, लगता है तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। जाओ कुमार, अपनी योगी भैया को विश्राम कराओ। आओ तिलोत्तमा, हम भी विश्राम करें। आओ योगी भैया। जानते हो, तुम्हारे पहले भी एक योगी हमारे राज्य में आए थे। पिताजी को यहाँ देखकर वे बहुत क्रुद्ध हो गए। कहा प्रयागराज में आकर पुरुष भेड़ बकरी बन जाते हैं, है ना मजे की बात। और कहा कि गोरखनाथ आएंगे तो पिताजी को यहाँ देखकर वे भी रुष्ट होंगे, परंतु तुम तो रुष्ट नहीं हुए। योगी भैया, तुम तो महायोगी हो, तुम्हारा चमत्कार भी देख लिया। आज मुझे लगा योगी जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। मैं भी तुम्हारी तरह योगी बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे योग विधि सिखाओगे? तुम योगी बनना चाहते हो? क्यों, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? बड़ा ही विचित्र है ये त्रिया राज्य, जहाँ महान योगी सांसारिक मनुष्य होकर राजा बन जाता है और राजपुत्र योगी बनना चाहता है। लगता है वो किसी सम्मोहन शक्ति के वश में अपने आप को भूल गए। उन्हें किसी भी तरह इस त्रिया राज्य की सीमा से बाहर ले जाना ही होगा, बाहर ले जाना ही होगा। जय गुरुदेव। अलग निरंजन, अलग निरंजन। आदेश। अलग निरंजन। आदेश। अलग निरंजन। आदेश। आदेश। अलग निरंजन। आदेश। अलग निरंजन। देवी तिलोत्तमा की चीख सुनाई पड़ी। हाँ, लगता है चीख यहीं से सुनाई पड़ी, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। स्वामी, लगता है देवी राजभवन के बाहर चली गई। अलग निरंजन। अलग निरंजन।
समाचार? स्वामी, गोरख आपको मुझसे छीन कर ले जा रहा था। तुमसे छीन कर ले जा रहा था? कैसे? अपने मंत्र बल से स्वामी। गोरख, मेरी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ ले जाने की चेष्टा कर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, किंतु त्रिया राज्य से आपको मुक्त कराने के लिए दूसरा कोई उपाय न था। मेरी मुक्ति की बात मैं सोचूंगा गोरख, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारी आज्ञा है तुम इसी क्षण त्रियाराज को छोड़कर चले जाओ। गुरुदेव, जाओ। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें तोते की तरह रखी हैं मीननाथ, किंतु इनको सत्य मानकर इन पे चलना आसान नहीं। जीवन मृत्यु को मन का भ्रम मानने वाले भी प्राणों के मोह को नहीं त्याग सकते। प्राणों का मोह? प्राणों का मोह तो उन्हें होता है जिन्हें जीवन और मृत्यु में अंतर दिखाई देता है। तुम्हें जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं दिखाई देता? देखना चाहते हो तो देखो। अलख निरंजन। कुमार, कुमार। भगवान, क्या कुमार का कोई समाचार मिला? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? महाराज, कुमार मीननाथ। हाँ? कुमार मीननाथ हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। क्या? कुमार मीननाथ सदा के लिए छोड़कर चला गया? छोड़कर चला गया? नहीं, नहीं, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। उसके द्वारा त्रियाराज के अभिशाप का अंत होने वाला है। देवी कामाख्या की भविष्यवाणी मिथ्या नहीं हो सकती। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जय गुरुदेव। गोरख, कहाँ जा रहे हो गोरख? कुमार मीननाथ के शव को यहाँ तक लाने की आवश्यकता थी गुरुदेव, इसलिए आया था। अब आपके आज्ञा अनुसार त्रिया राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। ठहरो। गोरख, मुझे यहाँ से ले जाने में असमर्थ होकर तुमने मीननाथ के प्राण ले लिए। अरे 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 अरे, कुमार मीननाथ ने मेरे सामने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। मैंने उसके प्राण नहीं लिए गुरुदेव, मैंने उसके प्राण नहीं लिए। विश्वास नहीं होता गोरख? तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सामने कैसे कुमार ने प्राण त्याग दिए? गुरुदेव, आप तो मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। एक बार आपने मेरे भी प्राण लौटाए थे। कुमार को जीवित कर उसी से सत्य पूछ लीजिए गुरुदेव। मैं मरे हुए को जीवित कर सकता हूँ? हाँ स्वामी, आप तो चमत्कारी पुरुष है।
आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मीनाथ को जीवित कर दीजिए, हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए स्वामी, उसे जीवित कर दीजिए स्वामी, उसे जीवित कर दीजिए स्वामी। अलग निरंजन, मुझे कोई शक्ति नहीं। मैं मीनाथ को जीवित नहीं कर सकता, अपने पुत्र को जीवित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। स्वामी, स्वामी। गुरुदेव, क्या माया में फंसकर आप भी आंसू बहा रहे हैं? गोरख, तुम पिता नहीं हो, तुम नहीं जानते पुत्र शोक क्या होता है। तुम नहीं जानते पुत्र शोक क्या होता है। गुरुदेव, आप एक नाथ के लिए विलाप कर रहे हैं। आपके नाम में इतनी शक्ति है कि एक नहीं 100 मीनाथ उत्पन्न हो सकते हैं। जय सद्गुरु मच्छेंद्रनाथ, अलौक निरंजन। के मिन्नत, मुझे माया के मिन्नत नहीं चाहिए, माया के मिन्नत नहीं चाहिए। गोरख, मुझे मेरा असली मिन्नत चाहिए, मुझे मेरा अपना मिन्नत लौटा दो। गोरख, लौटा दो मेरा गोरख, लौटा दो। अलौक निरंजन। छी, ये मुझसे कैसे बोलोगे? जय सद्गुरु मच्छेंद्रनाथ। राज का अभिशाप समाप्त हो गया। गोरख,
पति? तिलोत्तमा, जिसे तुम अपना पति समझती हो वो केवल मेरा एक आकार था। त्रियाराज के अभिशाप की समाप्ति के साथ उसका अंत हो गया है। किंतु गुरुदेव, त्रियाराज का अभिशाप समाप्त कैसे हुआ? भगवान विष्णु की कृपा से। भगवान विष्णु? हाँ, स्वयं भगवान विष्णु महाज्ञानी मीननाथ को वैकुंठ लोक से यहाँ लेकर आए हैं। कहाँ है भगवान? क्या हमें उनके दर्शन नहीं होंगे? भगवान विष्णु? तिलोत्तमा, भगवान, तुम्हारा उद्धार हो चुका तिलोत्तमा। अब तुम वैकुंठ लोक जाओ, वही तुम्हारा स्थान है। मीननाथ, तुम्हारी योगी होने की अभिलाषा पूर्ण हो। अब तुम अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के साथ जाकर जगत का कल्याण करो। अब समझ गए माया क्या है, सत्य क्या है? गुरुदेव, उठो, आओ, अब चले। अलख निरंजन, अलख निरंजन, घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। अलख निरंजन।